बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। खतरे के सायरन। सावन जोबन पर। निगरां इत्तेहादियों का इम्तिहान। धमकी पर मुआफी। पबजी कातिल। और मूसलाधार क्रिकेट सीजन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने कयामत ढा दी। तूफानी बारिश से बच्ची समेत 13 अफराद जान से चले गए। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। मोहम्मदी टाउन में दीवार के मलबे तले दबकर 11 साल बच्ची दम तोड़ गई। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई की सतह बुलंद हो गई। पाक फौज के दस्तों को नाला लई पर तैनात कर दिया गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज जिला इंतजामिया के हमरा मौजूद रहेगी। मौसम की सख्ती कहर बनकर टूटी। इस्लामाबाद में सावन कयामत ढा गया। दिलखराश वाकयात ने कई घराने उजाड़ दिए। गोलरा मोड़ के करीब सोते मजदूर फिर न उठ सके। दीवार के मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। पुल की तामीर के लिए मौजूद मजदूर दीवार की आड़ में टेंट लगाकर सो रहे थे कि अचानक उन पर दीवार गिर गई। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। मलबे तले दबी लाशों को मशीनरी के जरिए निकाला गया। थाना कुन्ना के इलाके में मोहम्मद टाउन में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया। दीवार गिरने से 11 साला बच्ची दम तोड़ गई। बारिश के बाद रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई बिफर गया। इंतजामिया की जानिब से सायरन बजाए गए। पाक फौज के दस्तों को नाला लई पर तैनात कर दिया गया। कमिश्नर की हिदायत पर कटारियां और गवाल मंडी से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जुड़वा शहरों में सबसे ज़्यादा बारिश शमसाबाद में 188 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद बोकरा के मुकाम पर 138, गोलड़ा 102 और 0 पॉइंट पर 98 मिलीमीटर पानी बरसा। और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने कयामत ढा दी है। 12 मजदूर जहां बाग हो चुके हैं, जबकि एक बच्ची भी जान से गई है। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, मजीद बारिश की भी पेशगोई की गई है। हमारे नुमाइंदे अल्लादिता खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी अल्लादिता, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात से ये बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह के टाइम मूसलाधार बारिश हुई। रावलपिंडी के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए, जबकि नाला लई की सतह भी कटारियां के मकाम पर 19 फुट तक बुलंद हो गई। इस्लामाबाद में होने वाली तेज़ बारिश की वजह से जो 7 बड़े नाले हैं उनका पानी भी नाला लई में जाता है, जिस वजह से नाला लई की सतह बुलंद हुई और जो महकमे थे उनको अलर्ट कर दिया गया। पाक फौज के जवान भी अलर्ट कर दिए गए। ताहम बारिश का सिलसिला कुछ कम होने के बाद अब नाला लई कटारियां के मकाम पर उसकी सतह कम हो गई है और तकरीबन 14 फुट के करीब नाला लई की इस वक्त सतह पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश की वजह से गोलड़े के मकाम पर मजदूरों के ऊपर एक दीवार गिर गई। बदकिस्मती से जो मजदूर ज़ेरे तमीर गोलड़ा बाईपास के मजदूर थे, वो दीवार के साथ टेंट लगाकर रह रहे थे, जिनके ऊपर दीवार गिरी और 12 मजदूर जाँ बहक हो गए और 6 मजदूर ज़ख्मी हुए। जो एक मामूली ज़ख्मी था उसे तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। इसी तरह बर्मा के इलाके में भी एक बच्ची दीवार गिरने की वजह से जाँ बहक हो गई। महकमा मौसमियात ने भी ये बारिश शुरू होने से जारी किया था कि 19 जुलाई से मानसून हवाएं जो बहिरा अरब से पाकिस्तान के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। 19 जुलाई अल्लाह इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, शरीफ बरादरान में फिर राब्ता। और वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हो रही है। 9 मई को बताया जा रहा है कि 2.25 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने यह बताया है। क्या है समाअत का अहवाल, जानेंगे बोल न्यूज की नुमाइंदा नीलम अरशद से। जी नीलम, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से अभी जो दलाइल दिए गए हैं उसमें 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ अहम तफ़सीलात जो है वो पेश की गई हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया है कि 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से हुए हैं। 1.98 बिलियन का फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया है। ताहम जो अहम अपडेट है, आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर से फुल कोर्ट बनाने की इब्तिदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट इन वजूहात की बिना पर फुल कोर्ट तश्कील देकर मुकदमे की समाअत करे, ये इस्तदा की गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से। और साथ ही साथ 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो आज अदालत में बयान की गई हैं। इन तमाम तर तफसीलात में ना सिर्फ 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें नुकसान है उसका जिक्र किया गया है, बल्कि साथ ही साथ तमाम तनसीबात का भी जिक्र किया गया है। ताहम एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए, इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि फुल कोर्ट बनाने के बाद इस मामले को सुना जाए। इस वक्त आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज भी इस्तदा की गई थी कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए, ताहम अदालत ने इस मामले को आज पर छोड़ा था। आज ना सिर्फ ठीक है, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा एक बार फिर से की गई है। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद आपका। सेशन अदालत इस्लामाबाद में खातून जज धमकी केस, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के रूबरू माफी मांग ली है। मैंने लाइन क्रॉस की है तो माफी मांगता हूँ। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से यह कि अगर मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के रूबरू माफी मांग ली। एक और आम खबर दें आपको, तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील पर फैसला महफूज किया। चेयरमैन पीटीआई ने फैसला ट्रायल रोकने की इस्तदा की है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से राब्ता हुआ है। जराये के मुताबिक बातचीत में आसिफ जरदारी और बिलावल की मुलाकात के हवाले से मुशावरत की गई है। नवाज शरीफ खुद भी आसिफ जरदारी से करेंगे। राब्ते में नवाज शरीफ असम्बलियों की तहलील के मामले पर लचक दिखाने पर भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है, इस बारे में आपको आगाह किया। अभी आपको ये भी बताएं कि MQM पाकिस्तान का वफ्द आज मुलाकातें करेगा मुख्तलिफ, और अगर इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन 60-70 दिन में हो सकते हैं, 90 दिन आखिरी हद है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की असम्बली तहलील पर लबकुशाई, बोले चारों असम्बलियों की तहलील के बाद सूबाई और कौमी असम्बली का इंतखाब एक दिन होगा। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए एक ऐसा बंदा हो जिस पर सबको एतमाद हो। बुनियादी तौर पे ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने एक जमात के तौर पे और उसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट ने और PDM ने ये कर लिया है, और इसके ऊपर वज़ीर आज़म की मुशावरत आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है कि असम्बलियाँ जो हैं ये अगस्त में जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपनी मुद्दत जब पूरी हो रही होगी तो ये जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएंगी। देखें, मियाँ साहब जो हैं वो इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम को लीड करने के लिए जो है वो ज़रूर आएंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। मैं उन लोगों को, उन मुजरमों को जिन्होंने 9 मई की सरकशी में मुल्क दुश्मन जो उस दिन एजेंडा जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश की गई, इस मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी से दो चार करने की कोशिश की गई, इस मुल्क के दिफा के ऊपर हमला किया गया, उन लोगों को, उस जथे के मेंबर्स को, उनके प्लानर्स को, उनके आर्किटेक्ट को जो है वो इस मुल्क की सियासत में, इलेक्शन नहीं सिर्फ सियासत में जो है वो हिस्सा लेता जो है वो मैं नहीं देख। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। जराये के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत में वज़ीर शेख सिद्दीकी का नाम तजवीज़ किया है। मुलाकात में MQM पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ को कई मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने आइंदा इंतखाबात में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला कर दिया है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहने, आइंदा PDM की जमातें इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं। PDM एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, PDM गुज़श्ता हुकूमत के खात्मे के लिए बनाई गई थी। और सिंध का निगरान कौन? MQM सरगर्म है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का फंक्शन लीग के पीर सबूतुल्लाह राशिदी और पीर सदरुद्दीन राशिदी से राब्ता हुआ है। MQM पाकिस्तान का तजवीज़ करदा नाम पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध इस्लामाबाद में वापसी पर पीर वगारा से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान ने भारत, ईरान समेत कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान को भारत समेत
कई ममालिक से बेहतर मुल्क करार दिया गया है। जौहरी मवाद की हिफाजत में मजीद 3 इजाफे से पाकिस्तान का स्कोर 49 पर पहुँच गया। जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान का 19वां नंबर है, जबकि भारत बदस्तूर 40वें नंबर पर है। और खेल के मैदान का रुख करते हैं और बात करते हैं गोल्ड टेस्ट के हवाले से। चौथे रोज श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 149 रन की बर्तरी हासिल हुई। तीसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग 4 रन पर तमाम हुई तो साउद शकील पाकिस्तान को बहरान से निकालने में कामयाब हो चुके थे। साउद शकील ने शानदार 208 रन नॉट आउट पर बनाए। उन्होंने कई मुनफरिद रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। नसीम शाह ने भी उनका भरपूर साथ दिया और आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में 94 रन का इजाफा किया। खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कातिल का एतराफ और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से। भाई ही बहनों का कातिल निकला। मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी से मिलने वाली 3 बहनों की लाशों का मुअम्मा हल हो गया। मुलजिम बासित ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कहा वालिदैन बहन प्यार करते थे, बहनों से जान छुड़ाने के लिए तीनों को कत्ल किया। पबजी गेम खेलने की वजह से कत्ल करते हुए कोई मसला नहीं हुआ। और नए इस्लामी साल का आगाज़ कर दिया गया, जिसके ऊपर गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया जाता है। गिलाफ काबा के 55 टुकड़ों की तैयारी पर 100 से ज़ायद हुनरमंदों कारीगरों ने काम किया। इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। गिलाफ काबा तब्दीली की रूह परवर तकरीब माहिरीन की टीम ने खुश असलूबी से काम मुकम्मल कर लिया। किंग अब्दुल अजीज कस्बा कॉम्प्लेक्स से गिलाफ काबा को मखसूस ट्रकों और गाड़ियों के जरिए जुलूस की शक्ल में मस्जिदुल हराम तक लाया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरवह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदेस की जेर निगरानी किंग अब्दुल अजीज कस्बा कॉम्प्लेक्स के माहिरीन की एक टीम ने ये काम मुकम्मल किया। गिलाफ काबा की तब्दीली नमाज इशा के बाद शुरू की गई। गिलाफ के चारों हिस्सों को अलहदा अलहदा काबे के बालाई हिस्से पर लाया गया और फिर नीचे लटकाया गया। बैतुल्लाह के सुनहरी कड़ों को हटाने और पुराने गिलाफ की जगह नए गिलाफ की तब्दीली के अमल में 3 से 4 घंटे लगे। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया। गिलाफ पर $25 मिलियन से जायद लागत आई है। साइकिल चलाएं और फिट हो जाएं। MU कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आलिया ने मिसाल कायम कर दी है। घर से कॉलेज तक का सफर साइकिल पर तय करती हैं। दुनिया बोल है में मेहमान बनी। बस ऐसे इस तरह के जब मैं कॉलेज आती थी तो मॉर्निंग तो ठीक होती थी, आफ्टरनून में इतनी ट्रैफिक होती थी, बॉटल नेक्स होते थे, सिग्नल खुलते थे लेकिन बारी नहीं आती थी कि निकल सकें। और अगर गर्मियां हैं तो वो AC भी नहीं काम करता था उस वक्त में। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई एम आई वेस्टिंग माय ओन टाइम। मैं फिजिकल फिटनेस को भी छोड़ रही हूँ। दूसरा ये कि मैं इतने फ्यूम्स मेरी गाड़ी के हो रहे हैं, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, सिंगल पर्सन गाड़ी पे जा रहा है। आई फेल्ट वेरी गिल्टी कि व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू माय सोसाइटी। मारूफ अदाकार फवाद खान फोटोशूट के दौरान खुशगवार मूड में डांस की वीडियो वायरल कर। खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।